ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो और या तीसरा दिन हो, मेरे घर पर ये नमकीन गोश्त बहुत बनता है। तो ये नमकीन गोश्त आज आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की बनेगी बग़ैर मसालों के। इसमें किसी किस्म के कोई मसाले ऐड नहीं होंगे और ये नमकीन गोश्त होगा टेस्टफुल, बहुत ही मुलायम जूसी। ये देखें आप, बिल्कुल सॉफ्ट बोटी होगी इसकी। बड़े छोटे सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारी ढेर सारी ईद मुबारक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है। गोश्त यहाँ पर लेना है मैंने मिक्स, हड्डी वाला भी गोश्त होगा इसमें और जिस पे चर्बी लगी होगी वो वाला भी है और गोल बोनलेस भी है। तकरीबन ये सारा मिक्स गोश्त लेंगे। मिक्स गोश्त का ही जो नमकीन गोश्त है बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको मैंने पहले से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको ऐसे कढ़ाई में डाल दिया। आप लोग देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। तो अब इसमें मैं गरम मसालों में सिर्फ काली मिर्चें थोड़ी सी और यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो जो काली मिर्चें हैं वो 1 टेबल स्पून नहीं है, तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा है और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। इसके अलावा इसमें कोई पानी नहीं इस्तेमाल करूँगी, कोई मसाले नहीं इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को स्लो रखा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और पानी देखो गोश्त ने कितना छोड़ दिया है। तो ये गोश्त के अपने पानी में ही इसने गलना है, कोई पानी हमने एक्स्ट्रा नहीं डालना। लेकिन फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप लोगों ने, ये देखिए दम वाली फ्लेम पर इसको पकाना है। जब एक बार बॉयल आ जाए तो आपने दम वाली फ्लेम कर देनी है और उसके बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो बग़ैर पानी के जल्दी गल जाता है और इसको देर भी नहीं लगती। तो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी तैयार होगा। ये देखिए आप, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल भी गोश्त ने छोड़ दिया। यहाँ पर हमें इसी तरह का चाहिए। तो ये जो नमकीन गोश्त है ये सबकी पसंद है और सबके घरों में ये बनाया जाता है। आप लोग इस तरीके से इस गोश्त को ड्राई करके भी रख सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये इस तरीके से बनाया हुआ गोश्त ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये तैयार है। तो आप लोग इसके ऊपर लेमन का जूस डालकर इसको खा सकते हैं। आप लोग इसको केचप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको आलू बुखारे की चटनी के साथ खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, साथ में कोई जूस यूज़ कर लें। तो बच्चे जो हैं वो मिर्चों वाला सालन नहीं खाते, तो बहुत शौक़ से ये नमकीन गोश्त खाते हैं। तो कोशिश किया करें ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन ये गोश्त तैयार करें। बहुत ही मज़े का ये गोश्त होता है क्योंकि गोश्त आम होता है ईद वाले दिन। तो कोशिश क्या करें ये बनाएं और अपने घर वालों को सबको खिलाएं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट तैयार हुआ है। तो लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये नमकीन गोश्त तैयार करें तो इसमें आप लोगों ने मिक्स गोश्त ही ऐड करना है। ये ना हो कि बोनलेस हो, क्योंकि अक्सर जो बोनलेस की बोटियां दांतों में भी फंस जाती हैं, जिसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे फिर पसंद नहीं करते। तो कोशिश किया करें इसमें सॉफ्ट बोटियां भी ऐड करें, हड्डी वाली बोटियां भी ऐड करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और जूसी है, ये देखिए मुंह में घुल जाने वाला। तो उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।